वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूं, जो कि 17 दिसंबर 2024 के लिए, और डे होगा ट्यूसडे। इस फोरकास्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे कि 17 दिसंबर ट्यूसडे को क्या गोल्ड की मूव हो सकती है, किस तरफ वो पॉसिबली मूव कर सकता है। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी डेली की फोरकास्ट शुरू करें, आप ये हमारा है यूट्यूब चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स। इसको लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई किसी किस्म की कोई वैल्यू मिले तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आप मेंटोरशिप चाहते हैं तो फिर आप इधर क्लिक करें और आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी में भी का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो चलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट की तरफ। तो जैसा कि येस्टरडे की अगर आप मेरी फोरकास्ट देखें, वीकली फोरकास्ट देखें, तो मैंने वहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर लेवल ड्रॉ करके बताए थे और कहा था कि दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी ये डेली के टाइम फ्रेम है और ये उसका एक स्ट्रक्चर लेवल है। ये एक डेली का स्ट्रक्चर लेवल है जिसके ऊपर प्राइस ने, क्योंकि डेली बीरिश है तो इसने प्राइस ने आके इसको टैप किया था और फिर नीचे आ गई थी। और फिर हमने एक और 4 आवर के दो लेवल्स लगाए थे। एक डेली का ये वाला लेवल लगाया था कि डेली का एक ये लेवल है कि जहाँ पे प्राइस आके आपको फिर बाइंग दोबारा थोड़ी बहुत बाइंग दे सकती है। और उसके अलावा एक 4 आवर का हमने लेवल लगाया था कि प्राइस अगर इस लेवल से, अगर ये वाला लेवल अगर इससे तोड़ के नीचे आती है तो फिर प्राइस आपको एक बहुत अच्छा फॉल दे सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये ही थी कि प्राइस रेंज करने लग जाती है, और वही हुआ कि प्राइस रेंज करने लग गई है। अब देखते हैं कि अगले कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो इसको यहाँ से स्ट्रक्चर लेवल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब जबकि हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स मौजूद हैं, और आप अगर डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो ये फ्राइडे की और थर्सडे की कैंडल अगर आप देखें तो ये बिल्कुल काफ़ी बड़ी कैंडल्स हैं और इसमें अच्छी अच्छी मूव्स दी हैं इन्होंने। एक में तकरीबन 488 पिप्स दिए हैं, और थर्सडे की मूव और फ्राइडे की मूव थी तकरीबन 434 पिप्स। लेकिन आज प्राइस मुकम्मल तौर पर ही एक रेंज में ही घूम रही थी। 200 पिप्स इसने टोटल आए दिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने अपना एक एक बेस एरिया क्रिएट कर लिया है इस जगह लोअर टाइम फ्रेम में, जिसको अगर हम लोग 1 आवर पे जाके देखें तो तकरीबन ये वाला एरिया के ऊपर ये अब रेंज में आ गई है। तो हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, ऐसे करके इस एरिया को हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एरिया मार्क हो गया। एक तो ये H1 का एक ये एरिया मौजूद है, और ऊपर से एक और अगर आप देखें तो H1 का ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। ये अब एक रेजिस्टेंस बन गया है और वो एक इसका सपोर्ट बन गया, और प्राइस इसी के बीच में घूम रही है। अब अगर हम लोग इससे ऊपर वाला लेवल लगाते हैं H1 में ही, तो इसका ये टारगेट लेवल ये होना चाहिए। एक ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है। अब प्राइस की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं इसकी तरफ देखते हैं। तो हम अगर देखते हैं कि M15 के अंदर ये इसने एक बहुत ही छोटी सी एक रेंज के अंदर प्राइस ने ना अपने आप को फंसा लिया है। तो अब देखें कि अगर प्राइस इसके इस लेवल को तोड़ती है और फिर ये इस तरह करके अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करती है यहाँ पे, तो प्राइस फॉल हो सकती है 26 23 तक, और थोड़ी सी इससे भी नीचे आ सकती है, मे बी यहाँ तक आ जाए। लेकिन इससे ज़्यादा मूवमेंट मैं ट्यूसडे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और दूसरा इसका सिनेरियो ये है कि अगर प्राइस यहाँ पर टैप करती है और फिर इसकी तरफ जाके इसको ब्रेक करती है, तो फिर इधर ये एक अपना एक बेस एरिया बना के ये प्राइस यहाँ तक आपके लेवल तक जा सकती है,
काफ़ी अच्छा लेवल है ये भी, और जहाँ से आपको एक बहुत अच्छी सेल मिल सकती है जो कि 2685 है इसका एरिया। मुझे नहीं लगता कि ट्यूसडे को, यानी कि ये जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ट्यूसडे ही होगा, तो आज ये प्राइस यहाँ से ऊपर कहीं ब्रेक करके कोई बहुत लंबी मूव दे सकती है, क्योंकि अगर ऊपर जाती है तो 350 पिप की मूव मैं नहीं इसकी एक्सपेक्ट कर रहा। लेकिन ये पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस आके टैप करे, इसको ब्रेक करे और फिर नीचे आ जाए। तो यही इसके फ़िलहाल 4 या 5 सिनेरियोज़ हैं जिसके अंदर ये प्राइस घूम सकती है। लेकिन अगर आप मेजर लेवल्स कहते हैं तो वो यही वाले लेवल्स हैं। इनको अगर आप नोट कर लें तो प्राइस इन्हीं के बीच में अब घूमती हुई मुझे नज़र आती है। फंडामेंटल्स की तरफ आएँ तो फंडामेंटल्स में आपको यहाँ पर इसको नीचे कर देते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री में चलते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में जो ट्यूसडे का डेटा है, वो ट्यूसडे के पाकिस्तान के 6:30 और इंडिया के 7 बजे कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ और रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ आएंगे। यानी ये दोनों न्यूज़ हैं जो कि थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी ज़रूर देंगी। उसके बाद वेंसडे को ज़्यादा एफओएमसी की प्रोजेक्शंस वगैरह और स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मेरे हिसाब से गोल्ड अब कल लंदन सेशन में इसको रेंज करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मनूवर नहीं देनी चाहिए। हालांकि गोल्ड है, वो किसी तरफ भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही है। और न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क एएम सेशन में न्यूज़ आने के बाद शायद ये प्राइस फिर थोड़ी बहुत मूवमेंट ले। तो बस इन लेवल्स को मार्क कर लें। ये एक लेवल मैंने आपको बताया हुआ और दूसरा मैंने आपको ये वाला लेवल बताया। इनको मार्क कर लेते हैं और ये ब्रेक करके ऐसे करके अगर ऐसे जाता है तो यहाँ तक आ सकती है। तो बस इन लेवल्स को मार्क कर लें और प्राइस इन्हीं के दरमियान मुझे घूमती हुई नज़र आती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ फिर परसों हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।